हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दी न्यू टाटा पंच 2026 का ये मॉडल जो 2025 में लॉन्च होने वाला था। लेकिन लगता है कि टाटा मोटर्स इस गाड़ी को लेकर अभी इसके अंदर कुछ और चीज़ों को भी अपडेट करने वाली है, तो शायद इसीलिए ये गाड़ी अब 2026 के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो आज हम इस गाड़ी के फीचर्स और अपडेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर तो पहले से ही बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। तो आज हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे जिसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल है, वो है गाड़ी का इंजन। क्योंकि जो हमें अब तक के टाटा पंच के अंदर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल वाला इंजन देखने को मिला करता था, वही सेम इंजन हमको सेम स्पेसिफिकेशन के साथ न्यू टाटा पंच के फेसलिफ्ट में देखने को मिलने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो प्रॉब्लम्स हमको अब तक के टाटा पंच के अंदर देखने को मिला करती थी, क्या वे सेम प्रॉब्लम्स हमको न्यू टाटा पंच के फेसलिफ्ट में भी देखने को मिला करेंगी? देखा जाए तो जब हम गाड़ी को न्यूली परचेज करते हैं तो गाड़ी में कुछ साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गाड़ी एकदम स्मूथली वर्क करती है और गाड़ी का इंजन भी काफ़ी साइलेंट रहता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चले जाता है और गाड़ी 2.5 लाख से लेकर 3 लाख किलोमीटर तक चल जाती है, तो एक प्रॉब्लम जो हमेशा कस्टमरों के सामने आने लग जाती है, वो है गाड़ी के इंजन में मिसिंग की प्रॉब्लम का आना। और तो और जब गाड़ी रेड लाइट पर आती है और गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालकर गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है, तो गाड़ी के इंजन में एक ऐसी वाइब्रेशन होती है कि मानो कि पूरी गाड़ी के अंदर एक भूकंप सा आ गया हो। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को लेकर बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, जब भी कोई कार कंपनी अपने किसी मॉडल को लेकर आती है तो उस पर सभी प्रकार के टेस्ट जैसे रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस, सेफ्टी वैलिडेशन, नॉइज वाइब्रेशन हार्नेस, फ्यूल एफिशिएंसी एंड एमिशंस, कस्टमर फीडबैक जैसे सभी प्रकार के टेस्ट करने के बाद ही अपने किसी मॉडल को लॉन्च करती है। और इन सभी टेस्टिंग के बाद गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बिहाव पर ही गाड़ी के प्राइस को सेट किया जाता है। और अब रही बात गाड़ी में आने वाली उन सभी प्रॉब्लम्स की, सो गाइज, हर गाड़ी का अपना एक अलग पर्पज होता है। क्योंकि जब भी कोई कार कंपनी अपने किसी मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही करती है। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो उस गाड़ी को लेने का आपका क्या उद्देश्य है। क्योंकि अगर आप एक बेहतर माइलेज, लो फ्यूल कंजप्शन और अच्छा खासा पावर आउटपुट चाहते हैं और बस फैमिली के लिए एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। और अगर आपको एक हाई पावर, हाई एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग लो एंड टॉर्क और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव के लिए एक गाड़ी चाहिए, तो फिर मैं आपको इस गाड़ी को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आप ये टाटा पंच का मॉडल छोड़कर किसी दूसरी गाड़ी यानी डीजल गाड़ी की तरफ स्विच कर सकते हैं। और अब रही बात उन प्रॉब्लम्स की, तो चलिए अब उनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, जब भी आप एक न्यूली गाड़ी परचेज करते हैं तो उसमें कुछ आप बाहर से मॉडिफिकेशन कराने का प्लान करते हैं। मॉडिफिकेशन से मेरा कहने का मतलब है, आप बढ़ते हुए पेट्रोल के प्राइस से बचने के लिए अपनी गाड़ी के इंजन में बाहर से सीएनजी की फिटमेंट करा लेते हैं। और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी सारी इलेक्ट्रिकल फिटमेंट भी की जाती है, जिसका सीधा कनेक्शन इंजन की वायरिंग से होता है। जिनमें से कुछ कनेक्शन कपलर टू कपलर किए जाते हैं और कुछ वायरिंग को दूसरी वायरिंग से काटकर दोनों वायरिंगों को आपस में जोड़कर कनेक्ट किया जाता है। और जब इस प्रकार की अनवांटेड फिटमेंट एक इंजन वायरिंग के अंदर की जाती है तो कुछ समय बाद इंजन के अंदर धीरे धीरे बहुत सारे एरर कोड्स आने शुरू हो जाते हैं, जिनको ईसीएम समझ नहीं पाता और इंजन के फायरिंग स्ट्रोक कोड के अंदर भी गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन मिसिंग मारना शुरू कर देता है, जिसको हम टेक्निकली मिसफायरिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पर लेकर आते हैं तो वहाँ पर टेक्नीशियंस आपकी गाड़ी के इंजन की टाइमिंग को मिलाकर आपकी गाड़ी के सारे एरर कोड्स को फिर से दोबारा से रिव्यू कर देते हैं, जो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। तो अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाए? अगर देखा जाए तो अगर आपको एक सीएनजी गाड़ी चाहिए तो फिर आपको एक कंपनी फिटेड सीएनजी कार ही लेनी चाहिए। क्योंकि जो ईसीएम आपकी गाड़ी के अंदर लगा होता है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक अपग्रेड लेवल का होता है, उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं डला हुआ होता। और अगर कभी इन फ्यूचर में उसके सॉफ्टवेयर में कोई कमी भी आती है, कोई गड़बड़ भी होती है, तो कंपनी उसको बड़ी आसानी से रिजॉल्व भी कर लेती है। और फिर आप आने वाली इन सभी प्रॉब्लम से बच जाते हैं और बार बार आपको सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। और अगर आप बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिकल फिटमेंट कराते हैं तो वो धीरे धीरे गाड़ी के लिए एक जहर बन जाता है। और कभी कभी तो आप देखते हो कि आपकी गाड़ी के अंदर सीएनजी लीकेज की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, जिससे हल्की सी स्पार्किंग की वजह से गाड़ी के अंदर आग लगने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप अपनी और अपनी गाड़ी की लाइफ को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको इन सबको अवॉइड करना होगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।